देविका ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं निधि सिंह आज आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना, जिसमें इस पूरे टॉपिक को हमने 3 सब टॉपिक में डिवाइड किया है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्गों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आयतों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो our फर्स्ट सब टॉपिक इज काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम आपको बताएंगे कि आप मैनुअली जिस तरीके से हमें ट्रायंगल्स देखते हैं और उनकी काउंटिंग के हिसाब से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, पहले हम उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप थोड़े कम समय में इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन इज this shape is given to you and find the number of triangles। जैसे कि आपको दिख रहा है ये फिगर बहुत छोटी है और इसमें हम आसानी से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला ट्रायंगल, इसे हमने ए माना है, ये बी है और ये पॉइंट अगर सी है और ये डी है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पहला जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए सी डी और तीसरा जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी डी। यानी कि जैसा कि आपने इस फिगर में देखा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था तो इसे हमने आसानी से ट्रायंगल्स को शेप देके और इसका आंसर निकाल लिया। अब हमें कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मेथड ये है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें 1 2 और फिर इसका सम करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे 1 + 2 यानी कि 3। इसी में हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है तो और आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्टली इससे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे इन सब का सम होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्योंकि इसका आंसर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। अब हम इसका सम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे, फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड नहीं करके, कि 10th क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला सीखते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये होगा n × n + 1/2। अब यहाँ पर बात ये आती है कि n क्या है। तो n जो होता है वो मैक्सिमम नंबर होता है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। इस n की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा। तो 5 × 5 + 1/2 मीन्स 5 × 6/2। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 50। तो इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या जो आई है वो 15 आई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए, आपको फिगर कुछ इस तरीके की दे रखी है जिसमें आपको वर्टिकल लाइंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दे रखी हैं। मीन्स जो पहला हमारा पार्ट था तो उसमें
सिर्फ वर्टिकल लाइंस थी, सिर्फ वर्टिकल लाइन थी, तो हमने सम करके निकाल लिया। अब इसी में कुछ एडिशन किया है हमने, वर्टिकल लाइन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी लिया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमेशा हमारा पूरा इस टॉपिक पर यही रहेगा कि सबसे पहले हम उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर का निकालने के बाद फिर उसमें एडिशन करते जाएंगे। तो इसमें हम पहले सोचेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हैं ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स का। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये वाली लाइन अगर है ही नहीं, तो हमारा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स पहले की तरह ही आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल 1 + 2 + 3 + 4 n × n + 1/2 मीन्स 10। अब तो हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इसके बेसिक ट्रायंगल्स 10 होंगे। उसके बाद अब ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं, तो इनको ऐड करने से क्या चेंज हुआ है इसमें, इसको देखने के लिए, इसके टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए हम टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करेंगे, यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। और आपकी जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करेंगे तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उतने का मल्टीप्लाई करेंगे इस बेसिक वाले आंसर में। तो 10 × 3 ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। अब आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कैसे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये पूरी नहीं होकर कुछ पार्ट्स में दे रखी हैं, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह काउंट करेंगे। n × n + 1/2 मीन्स 5 × 6/2 और 15। अब क्योंकि हमने इसके बेसिक नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट कर लिए हैं, उसके बाद हमारा अगला काम ये होगा कि हम इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऐड करी हैं उनके ऐड करने से हमारे कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इसके लिए आप जिस तरीके से हम इसमें 1 2 3 4 करके सम करके निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 1 2 3 1 2। तो इससे जो हमारा आंसर आया है वो 15 आया है, और जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। और यहाँ पर हम 1 + 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा 6। सो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 15 + 3 + 6, यानी कि ये वाला सम, ये और ये। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स होंगे जो इस फिगर में हैं। अब इसमें हम कुछ और पार्ट को देखेंगे जिसमें हम किसी और तरीके को सीखेंगे। ये देखिए, आपको अब यहाँ पर ना हमारी कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हम नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वैसे अगर हम देखना चाहें तो इसमें एक ट्रायंगल ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा और एक ये बड़ा ट्रायंगल होगा।
तो इस तरीके से काउंट करने पर हमारे नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स आएंगे 3। लेकिन अगर हम इसे किसी मेथड के थ्रू देखते हैं तो इसमें क्या आंसर होगा, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करना है, यानी कि पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं आपकी उतने ही आपके ट्राइंगल्स होंगे। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अब इसमें आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी है उनको काउंट करना है और वही आपके नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स होंगे। तो ये है आपकी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, means total number of triangles is equals to 6. अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर हम आपको सारी स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स में पहला वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल होगा, दूसरा ट्राइंगल ये होगा और तीसरा ये होगा और चौथा ये वाला होगा, पांचवा ये होगा और छठा ये होगा। उसके बाद 7th ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल होगा और 8th ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल होगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स जो होंगे इसमें 8 होंगे। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपको नया नहीं लगे। कुछ और देखते हैं टाइप। ये देखिए, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल होगा, दूसरा ट्राइंगल ये होगा और तीसरा ट्राइंगल ये होगा और चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। उसके बाद हर एक जो आपकी ये लाइन है वो एक ट्राइंगल बनाएगी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स जो होंगे वो 10 होंगे। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे देखेंगे, पहले आप यहाँ पर इसके पार्ट्स में काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और जब 5 का डबल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10, यानी कि इसमें 2 टाइम्स ऑफ 5 इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।